देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। वो जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है, और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की, पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद है होना चाहिए, और इसका कोई बहुत ज़्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। उन्होंने क्या कहा है उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है। और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज के बारे में एक दूसरे से बांटा है इन्होंने, और अपनी समझ की चीजों को दुनिया पर थोपने पर आमादा किया है इन्होंने। हर बार हर जगह बंटवारे की बात की है। एक जमाने में हिंदी को लेकर चलते थे तो और भाषाई प्रदेशों को देश से एक अलग भावना उनमें दिया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में कोई बात बताने, जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे हैं, यहीं से राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है। और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। ऐसा है, उनकी ज़मीन वहाँ पे हिली हुई है केरल में, उसके लिए वो कुछ और कर लें। हम वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतिक जो एक विचारधारा है वो अलग अलग है, और इसलिए दोनों एक साथ मिल नहीं सकते। मगर राहुल गांधी जी
आप अपनी जमीन को बचा लें, केरल में बचा लें या भारत के किसी कोने में बचा लें, मगर आप जो डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना चाहते हो वो चलेगा नहीं। राहुल गांधी का वक्तव्य कांग्रेस में व्याप्त घोर निराशा को दर्शाता है और उन्होंने अमेठी और उत्तर भारत के लोगों को उन्होंने नीचा दिखाया है, ये कहते हुए कि दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो उत्तर भारत के लोगों से ज्यादा समझदार हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस की ये फितरत रही है कि जब भी कभी वो सरकार के बाहर होते हैं तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वो लोगों को बांटते हैं और बांटो और जीतो, ये जो नीति वो चलाना चाहते हैं जो कभी सफल होने नहीं वाली। आज 21वीं सदी का भारत है, वो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। Even Union Minister Smriti Irani, while she spoke to Arnab Goswami on the debate last night, slammed Rahul Gandhi for his remark wherein she said that the Congress is pushing its hateful agenda and divisive politics. Listen into that conversation.